नमस्कार और स्वागत है आज की इस खास बातचीत में। अच्छा, क्या कोई आजकल नई गाड़ी मतलब कार या बाइक लेने का सोच रहा है? आजकल काफी लोग प्लान करते हैं। हाँ, तो अगर आप भी सोच रहे हैं तो बस 1 मिनट रुकिए। क्या हो अगर हम कहें कि आपकी वो सपनों वाली गाड़ी, उसकी कीमत शायद जल्दी कम होने वाली है। काफी कम। हाँ, काफी कम। एक ऐसी गिरावट जो मतलब आपकी सेविंग्स पर बड़ा असर डाल सकती है। अच्छा। आज हम एक ऐसी खबर का समझ लीजिए गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं। ये खबर इशारा कर रही है कि भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर में मतलब कार और बाइक की दुनिया में कीमतों को लेकर कुछ बड़ा होने वाला है। और ये जानकारी हमें मिली एक व्लॉग स्क्रिप्ट से। तो जो लोग भी नई गाड़ी लेने की तैयारी में हैं, उनके लिए बहुत काम की हो सकती है। जरूर जरूर। तो आज हमारा मकसद क्या है? हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये जो कीमतों में गिरावट की बात हो रही है, इसके पीछे वजह क्या है, ये कब तक हो सकता है, और सबसे जरूरी अगर कोई सोच रहा है गाड़ी लेने की तो उनके लिए इस सब का मतलब क्या है। अभी लें या रुकें? सही सवाल है। ठीक है, तो चलिए खोलते हैं इस जानकारी की परतें। सबसे पहले वो बड़ी खबर जिस पर सबकी नजर है, जीएसटी। हाँ, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बिल्कुल। तो अभी क्या है कि नई कारों और बाइक्स पर करीब 28% तक जीएसटी लगता है। हाँ, ये काफी ज्यादा है। बहुत ज्यादा। ये टैक्स का एक बड़ा हिस्सा है जो गाड़ी की फाइनल कीमत में जुड़ जाता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ ये है, जैसा कि वो स्रोत बता रहा है, कि सरकार शायद इस रेट को घटाकर 18% करने का सोच रही है। अच्छा, 28 से सीधा 18, ये तो 10% का फर्क हो गया। हाँ, और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। बिल्कुल। और स्रोत कहता है कि ये बात हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो अगले कुछ टाइम में गाड़ी लेने का प्लान कर रहा है। जाहिर है सीधा जेब पर असर पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ, और ये समझना भी जरूरी है कि ये जो 10% की कटौती है, ये सिर्फ सुनने में अच्छा नहीं लगता। इसका असल में मतलब क्या है? हाँ, क्या असर होगा? देखिए, अगर जीएसटी 28 से 18% होता है तो सीधा सीधा मतलब है गाड़ी की जो एक्स शोरूम कीमत है उसमें लगभग 10% की कमी। 10%? हाँ, स्रोत ने एक आसान सा उदाहरण भी दिया है। मान लीजिए कोई कार आज 10 लाख रुपए की है। ठीक है। अगर ये जीएसटी कट लागू हो गया तो वही कार आपको करीब 9 लाख रुपए की मिल सकती है। मतलब सीधा 1 लाख रुपए बच गए। 1 लाख रुपए? ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। जरा सोचिए, 1 लाख रुपए। हाँ, खासकर इंडियन मार्केट में जहाँ कीमत देखकर ही ज्यादातर फैसले होते हैं। बिल्कुल। ये 1 लाख तो मतलब कई लोगों की डाउन पेमेंट का बड़ा हिस्सा बन सकता है। या फिर लोग सोच सकते हैं कि चलो इसी पैसे से कोई बेहतर मॉडल ले लें या एसेसरीज लगवा लें। सही कह रहे हैं। हाँ, और ये तो सिर्फ 10 लाख की कार का उदाहरण था। अगर गाड़ी और महंगी है, मान लीजिए 20 लाख की, तो बचत करीब 2 लाख की हो सकती है। अरे वाह! ये छोटी बात नहीं है। और यहीं से वो स्रोत की जो मुख्य सलाह है वो निकलती है। क्या सलाह है? कि थोड़ा सब्र करें। हाँ, और यहीं से मामला थोड़ा और दिलचस्प हो जाता है। स्रोत का इशारा यही है कि शायद अभी गाड़ी खरीदने में जल्दबाजी करना ठीक ना हो। इंतजार करना बेहतर है। हाँ, शायद, क्योंकि ये जो जीएसटी कटौती की बात चल रही है, ये शायद बहुत दूर नहीं है। अच्छा, कब तक हो सकता है ये? देखिए, स्रोत कोई पक्की तारीख तो नहीं बताता, ये सरकारी फैसले हैं, टाइम लगता है। हाँ, वो तो है। लेकिन संकेत यही मिल रहे हैं कि ये बदलाव शायद अगले कुछ महीनों में लागू हो सकता है। मतलब बहुत लंबा इंतजार नहीं? शायद नहीं। तो सवाल यही है कि क्या कुछ महीने रुकना इस बड़ी बचत के लिए सही रहेगा? स्रोत का मानना है हाँ, ये इंतजार फायदे का सौदा हो सकता है। और देखिए, इंतजार करने की वजह सिर्फ ये जीएसटी कटौती ही नहीं है। अच्छा, और क्या है? स्रोत एक और जरूरी बात बताता है। साल का आखिर, खासकर नवंबर दिसंबर का महीना। हाँ, त्योहारी सीजन वाला टाइम। बिल्कुल, ये वो टाइम होता है जब डीलरशिप्स पर ऑफर्स की जैसे बाढ़ आ जाती है। हाँ, वो ईयर एंड डिस्काउंट्स वाले। सही, ईयर एंड डिस्काउंट्स। इसके पीछे कई कारण होते हैं। डीलरों को अपना पुराना स्टॉक निकालना होता है। हाँ, नए साल के मॉडल्स के लिए जड़ा बनानी होती है। बिल्कुल, और अपने साल भर के सेल्स टारगेट्स भी पूरे करने होते हैं। तो ग्राहकों को लुभाते हैं। हाँ, नतीजा ये होता है कि ग्राहकों को खींचने के लिए वो कई तरह के फायदे देते हैं। अच्छा, तो ये ईयर एंड डिस्काउंट्स मतलब होते किस तरह के हैं? स्रोत ने कुछ बताया? हाँ, कुछ आम चीजें बताई हैं, जैसे एक्सचेंज बोनस मिलता है। मतलब पुरानी गाड़ी के बदले नई लो तो एक्स्ट्रा छूट। हाँ, फिर लॉयल्टी बेनिफिट्स भी होते हैं। अगर आप उसी कंपनी की गाड़ी दोबारा ले रहे हैं तो कंपनी आपको वफादारी का इनाम देती है।
कभी कभी सीधा कैश डिस्काउंट भी मिल जाता है। नकद छूट। हाँ, और कभी कभी मुफ्त एक्सेसरीज भी दे देते हैं, जैसे सीट कवर, फ्लोर मैट्स या एक आध सर्विस फ्री। समझ गई। तो मतलब साल के अंत में वैसे भी कुछ न कुछ डिस्काउंट मिलने की उम्मीद रहती ही है। बिल्कुल, ये तो मार्केट का एक तरह से नियम ही बन गया है भारत में। लेकिन आप सोचिए, अगर हम इन दोनों बातों को मिलाएं। कौन सी दोनों? एक तरफ सरकार का जीएसटी कम करने का प्लान, हाँ, जिससे गाड़ी की बेस प्राइस ही कम हो जाए। ठीक है। और दूसरी तरफ साल के आखिर में डीलरों के वो डिस्काउंट्स और ऑफर्स। अच्छा, दोनों एक साथ? हाँ, स्रोत इसी डबल फायदे की तरफ इशारा कर रहा है। डबल फायदा? सोचिए, अगर ये दोनों चीजें एक साथ हो जाएं, मतलब जीएसटी भी कम हो जाए और नवंबर दिसंबर का टाइम भी आ जाए, तो खरीदने वालों के लिए ये एक मतलब जबरदस्त फायदेमंद सिचुएशन बन सकती है। कैसे? उन्हें घटी हुई कीमत पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है। अरे वाह, ये तो सचमुच सोने पे सुहागा हो गया। बिल्कुल, ये वाकई एक सुनहरा मौका हो सकता है बहुत अच्छी बचत करने का। ये सुनकर तो वाकई बहुत से लोग रुक जाएंगे। क्या ऐसा हो रहा है? क्या स्रोत बता रहा है कि लोग इंतजार कर रहे हैं? हाँ, स्रोत इसका जिक्र करता है। वो कहता है कि ये जीएसटी कट की खबर और साल के आखिर वाले ऑफर्स की उम्मीद से ना मार्केट में एक वेट एंड वॉच वाला मूड बन गया है। इंतजार करो और देखो। हाँ, कई लोग जो शायद अभी गाड़ी लेने वाले थे, वो अब अपना प्लान कुछ महीने आगे बढ़ा रहे हैं। स्वाभाविक है। हाँ, उन्हें लग रहा है कि थोड़ा रुकने से शायद अच्छी डील मिल जाए। बिल्कुल, अगर किसी को लगे कि भाई कुछ महीने रुककर लाख रुपए बच सकते हैं तो क्यों नहीं रुकेगा। सही बात है। लेकिन इसका कंपनियों और डीलरों पर क्या असर पड़ रहा होगा? बिक्री धीमी हो गई होगी? देखिए, ये तो बाजार का नियम है। जब भविष्य में दाम गिरने की उम्मीद होती है तो लोग खरीदना टाल देते हैं। हाँ। तो अभी डिमांड अक्सर थोड़ी धीमी हो जाती है। स्रोत सीधे तौर पर कंपनियों की मुश्किलों का जिक्र नहीं करता, पर यह समझना मुश्किल नहीं है कि उनके लिए ये थोड़ा मुश्किल वक्त हो सकता है। स्टॉक मैनेजमेंट वगैरह। हाँ, स्टॉक मैनेज करना, प्रोडक्शन प्लान बदलना, जबकि खरीदार इंतजार में बैठे हैं। हाँ, ये तो उनके लिए एक चुनौती होगी। लेकिन फिर जब जीएसटी कट लागू होगा, मान लीजिए, तब क्या होगा? तब उम्मीद है कि तस्वीर बिल्कुल उलट जाएगी। कैसे? जैसे ही कीमतें कम होंगी और अगर ये त्योहारों के आसपास हुआ, हाँ, तो हम डिमांड में एकदम से तेज उछाल देख सकते हैं। अच्छा। जो लोग रुके हुए थे वो सब खरीदने निकलेंगे। इससे पूरी ऑटो इंडस्ट्री को एक बड़ा बूस्ट मिल सकता है। बिक्री के आंकड़े एकदम से बढ़ सकते हैं। लेकिन इस अचानक बढ़ी हुई मांग का कोई नेगेटिव साइड भी हो सकता है क्या खरीदारों के लिए? हाँ, ये एक जरूरी पॉइंट है। स्रोत ने शायद सीधे नहीं कहा, पर ये हो सकता है। क्या? जब डिमांड एकदम से बढ़ती है, खासकर कुछ पॉपुलर मॉडल्स की, तो वेटिंग पीरियड बढ़ सकता है। ओह, मतलब गाड़ी मिलने में देर लगेगी। हाँ, गाड़ी बुक करने के बाद डिलीवरी मिलने में ज्यादा टाइम लग सकता है, कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीने भी। ये मॉडल और शहर पर निर्भर करता है। अच्छा, तो मतलब कीमत का फायदा तो मिलेगा, पर गाड़ी के लिए शायद इंतजार करना पड़े। बिल्कुल, ये भी सोचने वाली बात है खरीदने से पहले। ये तो है। हाँ, कीमत कम होना बड़ा फायदा है, लेकिन डिलीवरी में देरी हो सकती है। अब ये हर किसी की अपनी जरूरत पर है कि उसके लिए क्या ज्यादा जरूरी है, तुरंत गाड़ी मिलना या पैसे बचाना। सही कहा। तो अगर हम इस पूरी बात का और स्रोत की जानकारी का सार निकालें, तो निचोड़ क्या है? निचोड़ काफी साफ करता है। अगर गाड़ी की एकदम जरूरत नहीं है और कुछ महीने रुका जा सकता है, हाँ, तो शायद रुकना ही फायदेमंद है। सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी ये हो सकती है कि पहले जीएसटी कट की घोषणा का इंतजार करें। ठीक है। और फिर नवंबर दिसंबर के त्योहारी सीजन के आसपास खरीदने का प्लान बनाएं। अच्छा, ताकि वो डबल फायदा मिल सके। कम हो चुका होगा अगर हुआ तो, और डीलर्स के ईयर एंड ऑफर्स भी चल रहे होंगे। हाँ, स्रोत यही कह रहा है कि वो टाइम खरीदने के लिए बेस्ट हो सकता है। अच्छी कीमत, अच्छे ऑफर, सब एक साथ। इसके पीछे का लॉजिक भी सीधा है। One is a hybrid by nature, 10% या उससे ज्यादा की बचत, a silent predator. एक्सचेंज बोनस या एक्सेसरीज जैसे एक्स्ट्रा फायदे, ये सब मिलकर एक अच्छी The खासी other is raring जिसे for an adventure, नजरअंदाज करना मुश्किल है। बिल्कुल, ये इंतजार करने का a एक ठोस fierce कारण। hunter. तो कुल मिलाकर मतलब क्या है उन लोगों के लिए The new जो breed ये is on सुन the रहे हैं? prowl, देखिए, संक्षेप taking में on ये है every इंडियन terrain. ऑटो मार्केट एक दिलचस्प मोड़ पे है। unmatched अगले in कुछ prowess, महीने उन लोगों के लिए बहुत and खास हो full of सकते हैं जो energy. नई कार या बाइक लेना चाहते हैं। अगर सरकार The जीएसटी new कम breed करती है rises जैसा कि उम्मीद above है, all और others. अगर खरीदार साल के अंत तक रुकते हैं,
तो वो त्योहारों के breed of ऑफर्स का SUVs. फायदा उठाकर अच्छी खासी The रकम advanced बचा Grand सकते हैं। Vitara. तो स्ट्रेटेजी Rule साफ है, every नजर road. रखो, सब्र रखो और सही टाइम पर फैसला लो। बिल्कुल। ये विश्लेषण हमें सिर्फ बचत के बारे में नहीं बताता, बल्कि ये भी दिखाता है कि कैसे सरकारी नीतियां और मार्केट साइकिल मिलकर लोगों के फैसलों पर असर डालते हैं। सही कहा। ये सिर्फ कार खरीदने की बात नहीं है, इस स्मार्ट तरीके से पैसे बचाने और सही टाइमिंग की भी बात है। बिल्कुल। तो इस चर्चा से मुख्य सीख यही निकलती है कि जानकारी में ही ताकत है। बाजार में क्या हो सकता है, इससे वाकिफ रहकर और थोड़ा धैर्य दिखाकर खरीदार हजारों या लाखों बचा सकते हैं। स्रोत की सलाह साफ है, नवंबर दिसंबर का इंतजार शायद सबसे फायदेमंद सौदा दिला सकता है। हाँ, ये तो हुई नई गाड़ियों की बात, लेकिन ये पूरी बातचीत ना एक और दिलचस्प सवाल खड़ा करती है। क्या? स्रोत ने शायद इस पर सीधे बात नहीं की, पर सोचने वाली बात है कि अगर नई कारों और बाइकें सच में सस्ती हो जाती हैं जीएसटी कट की वजह से, हाँ, तो इसका पुरानी गाड़ियों के बाजार पर, मतलब सेकंड हैंड या यूज्ड कारों के मार्केट पर क्या असर पड़ेगा? अरे हाँ, ये तो सोचा ही नहीं, क्या होगा यूज्ड कार मार्केट में। वही तो, क्या यूज्ड कारों की कीमतें भी गिरेंगी क्योंकि नई कारें ज्यादा सस्ती और आकर्षक हो जाएंगी? हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि नई कारों की डिमांड बढ़ेगी, वेटिंग पीरियड बढ़ेगा, हाँ, तो कुछ लोग शायद जल्दी मिलने वाली यूज्ड कारों की तरफ जाएं, जिससे उनकी मांग बढ़ जाए। ओह, ये तो उल्टा भी हो सकता है। बिल्कुल, ये एक पहेली है। Introducing नई कारों the की epic कीमत new कम होने Swift. से यूज्ड Time कारों to पर go दबाव आ swapting. सकता है कि वो